हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो हम पढ़ने वाले हैं आज मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी क्लास डेली चलेगी, क्लास 1 क्लास 2 के नाम से। और हम इसमें शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, और आगे की और भी क्लासेस आएंगी, मतलब इससे आगे हम पढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, मोहम्मद गौरी के बाद। जो दिल्ली सल्तनत की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी गुलाम वंश के नाम से। तो चलिए पढ़ते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के समय में वह दिल्ली का गवर्नर था। जो गुलाम वंश की नींव है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी के शासनकाल के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर लेकर आया। मतलब जो दिल्ली पहले जो उसके शासनकाल में, मतलब गौरी के शासनकाल में जो उसकी वो थी राजधानी दिल्ली थी। उसके बाद जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने दिल्ली को हटाकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको अपनी राजधानी बनाया। तो उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया दिल्ली से हटाकर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। मतलब कुबत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अपनी बेटी, मतलब अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से की थी, जो कि मोहम्मद, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और नालंदा विश्वविद्यालय कुतुबुद्दीन के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कराया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि कुमारगुप्त ने निर्माण कराया था। हमारे गुप्त वंश के शासक जो थे कुमारगुप्त, उन्होंने करवाया था, निर्माण कराया था नालंदा विश्वविद्यालय का। तो उसको ध्वस्त करवा दिया बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़ों से गिरकर हो गई थी। 1210 में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है उसकी मृत्यु कब हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। मतलब जो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा आराम शाह हुआ था। जब फिर उसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने 1211 में। 1211 में इल्तुतमिश ने उसकी हत्या 1211 में इल्तुतमिश ने कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी 1211 में और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहलाता था। मतलब दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहलाता था। इसने एकता प्रणाली चलाई। मतलब एकता प्रणाली में आपको बता दूं क्या होता है। एकता प्रणाली होता है जिसमें सोल्जर को वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा दिया जाए, वो एकता प्रणाली प्रथा होती है। इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया था तुर्क-ए-चहलगानी नाम दिया था। फिर इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे पहले किसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो इल्तुतमिश ने किए, जिसमें चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। मतलब ये पूछ लेता है कि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बदायूं का गवर्नर था। मतलब जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बदायूं का गवर्नर था। वह अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बदल कर लाया। मतलब इल्तुतमिश जो है लाहौर से बदलकर दिल्ली अपनी राजधानी लेकर आया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से लाहौर बदली थी। चलिए आगे चलते हैं। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति ली।
मतलब वो पहला ऐसा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हमें बात याद रखनी है। वो पहला शासक था जिसने, ये पूछ लेता है कि पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान बगदाद से सुल्तान की उपाधि धारण की, इल्तुतमिश था। चंगेज, ये क्वेश्चन देखो ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया। मतलब चंगेज खान है, उसने भारत पर किया था आक्रमण 1221 में, जो कि किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया, किसके में किया, इल्तुतमिश की में। ये याद रखना, याद लिख लेना यहाँ पर। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन मतलब जो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 में, तो रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। तो तुर्की अमीरों ने इसे गद्दी से हटाकर रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बिठाया। तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन शाह को रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाया। फिर यहीं से रजिया बेगम पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। मतलब पर्दा प्रथा, पहले पर्दा प्रथा थी कि पर्दा रख के आना पड़ता था, लेकिन उसको उन्होंने ख़त्म करके वह पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 में हिंदू डाकुओं द्वारा कर दी गई। मतलब रजिया सुल्तान की जो शादी थी वो अल्तुनिया से हुई, और उसकी जो मृत्यु थी हिंदू डाकुओं ने कर दी थी 1240 में, ये ध्यान रखना है। फिर 1246 में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। रजिया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ये पूछ लेता है कि वह कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद करता था। ठीक, नसरुद्दीन मोहम्मद। फिर बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। जो बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम था, और उसने अपनी पुत्री का विवाह जो किया था नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। मतलब जब 1265 में नसरुद्दीन महमूद की जो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। उसका जो वास्तविक नाम था बलबन का, बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पोबोज प्रथा चलाई। किसने? बलबन ने। ये पूछ लेता है सिजदा और पोबोज प्रथा किसने चलाई। और 40, ये पूछता है कि 40 गुलामों के संगठन को विनाश किसने किया, तो ये बलबन ने किया, जो कि उस 40 गुलामों का मेन सेनापति यही था, यही उनको कंट्रोल करता था, और इसने ही उसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन उसके दरबार में रहते थे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी दिल्ली सल्तनत की पहली क्लास। आगे और क्लास देखने के लिए लाइक शेयर ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।